स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमपीएससी 004 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। जो है एमपीएससी 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, दिसंबर एग्जाम 2025। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर एमए सेकंड ईयर। तो चलिए, आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमपीएससी 004। फर्स्ट क्वेश्चन, नारी के उद्भव और सुधार के प्रति पंडिता रामाबाई के योगदान का वर्णन कीजिए। आंसर है पंडिता रामाबाई का परिचय। जन्म 23 अप्रैल 1858 कर्नाटक में हुआ था। पिता अनंत शास्त्री ने उन्हें संस्कृत और वेद शास्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा कल्याण, बाल विवाह उन्मूलन तथा नारी अधिकारों के लिए कार्य किया। वह भारत की पहली महिला संस्कृत विदुषी मानी जाती है। नारी के उद्भव और सुधार के प्रति योगदान दिया। नारी शिक्षा में योगदान दिया। स्त्रियों की शिक्षा स्त्रियों की शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा को समाज सुधार का आधार माना। आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना कर विधवाओं और महिलाओं को शिक्षा देना प्रारंभ किया। पुणे और मुंबई में महिलाओं के लिए स्कूल खोले। संस्कृत और अंग्रेजी में शिक्षा देकर स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया। सेकंड पॉइंट है विधवा कल्याण। विधवाओं की दुर्दशा को समाप्त करने का प्रयास किया। 1889 में शारदा सदन, जो कि मुंबई में स्थित है, की स्थापना की, जहां विधवाओं को शिक्षा, कौशल और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला। विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने का प्रयास किया। थर्ड पॉइंट है नारी अधिकारों की पक्षधर। बाल विवाह का विरोध किया। महिलाओं को स्वतंत्रता, शिक्षा और स्वावलंबन का अधिकार दिलाने के लिए लेखन एवं सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता दिखाई। दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा और स्त्रियों की सामाजिक अवहेलना के विरुद्ध आवाज उठाई। लेखन के माध्यम से जागरूकता फैलाई। द हाई कास्ट हिंदू वोमेन पुस्तक लिखकर भारत में उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया। स्त्री धर्म नीति नामक ग्रंथ में नारी अधिकार और उनकी स्थिति पर विचार रखी। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और अधिकारों पर भाषण देकर समाज में चेतना उत्पन्न की। सामाजिक सेवा एवं आत्मनिर्भरता। गरीबी, अकाल और महामारी में अनाथ लड़कियों और विधवाओं को संरक्षण दिया। स्त्रियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। धार्मिक दृष्टिकोण और सुधार। ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद भी उन्होंने नारी उत्थान के कार्यों को जारी रखा। उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा से ही महिलाओं में नैतिक और आत्मिक बल जागृत होगा। उपसंहार लिखेंगे और फिर उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक क्रांति पर ज्योतिबा फुले के विचारों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले ज्योतिबा फुले का हम यहाँ पे परिचय देंगे, जो कि है ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 महाराष्ट्र के समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने ब्राह्मणवादी और जातिगत शोषण, स्त्री शोषण व पितृसत्ता तथा अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना था, जिसे उन्होंने सामाजिक क्रांति के माध्यम से प्राप्त करने पर बल दिया। सामाजिक क्रांति की आवश्यकता पर उनके विचार। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की भावना ने समाज को खंडित कर दिया था। उन्होंने माना कि शूद्र और अति शूद्रों को जब तक शिक्षा और अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक समाज में क्रांति नहीं आ सकती। ब्राह्मणवादी धर्म ग्रंथों की आलोचना कर उन्होंने इसे शोषण का साधन बताया। थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षा और सामाजिक क्रांति।
फुले ने महिला और शूद्र शिक्षा को सामाजिक क्रांति का अधिकार माना। उन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। उन्होंने बालिकाओं, विधवाओं और शोषित वर्ग के लिए शिक्षा का प्रयास कर सामाजिक क्रांति के बीज बोए। पितृसत्ता और महिला मुक्ति। फूले ने महिलाओं की स्थिति को दयनीय बताया और उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता द्वारा मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध किया। विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जाति और सामाजिक क्रांति। उन्होंने जाति व्यवस्था को मानवता के विरुद्ध अपराध माना। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्थाओं द्वारा अछूतों और शूद्रों का शोषण किया। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की ताकि जातिगत भेदभाव को समाप्त कर समानता और बंधुत्व आधारित समाज स्थापित किया जा सके। आर्थिक शोषण के खिलाफ फुले ने किसानों और श्रमिकों के शोषण पर भी प्रकाश डाला। जल संसाधनों और भूमि सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उनका मानना था कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण बताना है, सकारात्मक पक्ष बताना है, फिर आपको इसमें निष्कर्ष दे देना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है जाति व्यवस्था और उनके विनाश पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के विचारों की जांच कीजिए। परिचय देंगे। डॉक्टर डी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों के अधिकारों के मुखर प्रवक्ता थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है। जाति व्यवस्था की प्रकृति पर अंबेडकर के विचार। जाति व्यवस्था के कारण बताना है, जाति व्यवस्था के दुष्परिणाम, जाति विनाश के उपाय। अंबेडकर की दृष्टि में अंतरजातीय विवाह वह विवाह होता है जो जाति के भीतर होता है, उसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। संयुक्त भोजन, शिक्षा का प्रसार, धार्मिक आलोचना और धर्म परिवर्तन, राजनीतिक अधिकार, जाति का विनाश, प्रशिक्षण और आलोचनात्मक पक्ष। फिर इसमें हम निष्कर्ष दे देंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि औपनिवेशिक काल होता क्या है। 10 से 20वीं शताब्दी जो हमारी होती है वो औपनिवेशिक काल माना जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलन की प्रकृति। औपनिवेशिक काल में इन आंदोलनों की प्रासंगिकता, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में योगदान, आधुनिक शिक्षा और चेतना का प्रसार, धार्मिक सुधार, ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान आदि ने अंधविश्वास और पाखंड का विरोध किया। राष्ट्रीय चेतना का विकास, औपनिवेशवाद के खिलाफ आत्मविश्वास का विकास, महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलनों की सीमाएं। अधिकतर आंदोलनों का प्रभाव शहरी मध्य वर्ग और उच्च जातियों तक सीमित रहा। ग्रामीण समाज और निम्न वर्ग में इनका प्रभाव सीमित था। फिर हम इसमें निष्कर्ष दे देंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी चिंतन का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम इसमें परिचय देंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1910 से 1967 भारतीय समाजवादी आंदोलन के प्रमुख विचार और नेता थे। लोहिया ने समाजवादी चिंतन के प्रमुख तत्व दिए थे। समाजवाद का भारतीयकरण किया था, जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया, समान अवसर पर बल दिया, 7 क्रांतियों का सिद्धांत। ये आपके क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। 7 क्रांतियों का सिद्धांत ये जरूर लिख के आना। सबसे पहले आएगा हमारा रंगभेद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ,
लैंगिक असमानता के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, आर्थिक असमानता के खिलाफ, नौकरशाही के खिलाफ, स्वाभाविक और अनुचित हथियारों के खिलाफ, समांतर अर्थव्यवस्था का विरोध, गांव केंद्रित समाजवाद, विकेंद्रीकरण, औद्योगिकरण, सिंचाई, रोजगार, शिक्षा, निधिक आलोचना। फिर इसमें हम निष्कर्ष देंगे। 6 क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले बताएंगे इसमें हम धार्मिक विचार। वेदों की सर्वोच्चता। दयानंद सरस्वती ने वेदों को ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना। उन्होंने वेदों की ओर लाए का आह्वान किया। एकेश्वरवाद। उन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अंधविश्वास का विरोध किया। एक निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना पर बल दिया। पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत। उन्होंने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकारा, लेकिन तीर्थ, पाप पुण्य की खरीद बिक्री जैसी प्रथाओं का विरोध किया। धर्म का शुद्धिकरण। उन्होंने वैदिक धर्म को भ्रष्ट प्रथाओं से मुक्त कर शुद्ध करने का प्रयास किया। अंधविश्वास और आडंबर विरोध। उन्होंने पाखंड, झूठे चमत्कारों और पंडितों के ढोंग का कड़ा विरोध किया। सामाजिक विचार, सामाजिक सुधार, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और प्रदा प्रथा का विरोध किया। नारी शिक्षा और अधिकार को दिलाया। समता पर बल दिया। शिक्षा का प्रचार किया। आर्य समाज की स्थापना 1875। राजनीतिक विचार, स्वराज्य का समर्थन, विदेशी शासन का विरोध, राष्ट्रवाद की भावना, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, नैतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। हिंदू समाज की जागृति। फिर हम इसमें लास्ट में निष्कर्ष देंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन के उदय में ईवी रामास्वामी नारायण के योगदान पर चर्चा कीजिए। पृष्ठभूमि, द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु में गैर ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को ही द्रविड़ आंदोलन कहा जाता है, जो कि 1916 में दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन जस्टिस पार्टी की स्थापना में द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। पेरियार का परिचय। जन्म 17 सितंबर 1800 जन्म 17 सितंबर 1869, ई रोड, तमिलनाडु। प्रारंभ में कांग्रेस में सक्रिय, पर 1925 में कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि यह ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती नहीं दे रही थी। इसके बाद स्वसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में की। पेरियार का द्रविड़ आंदोलन में योगदान। स्वसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया। ब्राह्मण और जातिवाद का विरोध किया। द्रविड़ पहचान को उभारना, राजनीतिक संगठन का निर्माण करना, सामाजिक सुधारों में योगदान, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, महिलाओं की शिक्षा और समानता का समर्थन किया, पितृसत्ता और बाल विवाह का विरोध किया, सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के प्रवेश का समर्थन किया। प्रभाव, द्रविड़ आंदोलन तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, आरक्षण और द्रविड़ पहचान के लिए एक मजबूत मंच बना। पेरियार की विचारधारा ने आगे चलकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और जैसे दलों को जन्म दिया। डीएमके जैसे दलों को जन्म दिया। ब्राह्मणवादी वर्चस्व को तोड़ने और सामाजिक समता स्थापित करने में पेरियार का योगदान रहा। लास्ट में हम निष्कर्ष देंगे।
और अपने आंसर को एंड कर देंगे। 8 क्वेश्चन है हमारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की चर्चा करें। परिचय। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जन्म 11 अक्टूबर 1902, बिहार, और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। भारतीय समाजवाद और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, उन्हें लोकनायक की उपाधि दी गई। समाजवादी चिंतन का विकास किया। प्रमुख विशेषताएं: गांधीवाद और समाजवाद का समन्वय किया, अहिंसा, विकेंद्रीकरण, सर्वोदय और संपूर्ण क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल था। राज्य समाजवाद का विरोध किया, ग्राम आधारित समाजवाद, नैतिक मूल्यों पर आधारित समाजवाद। संपूर्ण क्रांति, महत्व और प्रभाव, फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। हमारा लास्ट और 9th क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध पर श्री अरबिंदो के विचारों का परीक्षण करें। निष्क्रिय विरोध: अन्यायपूर्ण कानूनों और शासन का अहिंसात्मक ढंग से पालन ना करना। श्री अरविंद ने इन्हें एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण से देखा और इसकी व्याख्या की। श्री अरविंद अरविंद के निष्क्रिय विरोध का अर्थ: श्री अरविंद के निष्क्रिय विरोध के प्रमुख तत्व: अहिंसात्मक असहयोग, करों का भुगतान ना करना, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी पर बल, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ना। गांधी जी से भिन्न दृष्टिकोण। अब इसमें हमें ये बताना है गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था और श्री अरविंद जी का दृष्टिकोण क्या था। पहलू में देखेंगे श्री अरविंद और गांधी जी। उद्देश्य: श्री अरविंद का क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी जी नैतिक शुद्धि के साथ स्वतंत्रता दिलाना। साधन: निष्क्रिय विरोध में कठोरता कर ना देना, बहिष्कार करना। गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह, आत्मबल, कर ना देना। दृष्टिकोण: क्रांतिकारी और आध्यात्मिकता, नैतिक और आध्यात्मिकता। यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन है समाप्त होता है। और आपके लिए मैं ये 9th क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एग्जाम में जरूर पढ़ कर जाए ये वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।